मेरा पुनर्जन्म एक ताओती दिव्य अंडे के रूप में हुआ जो सब कुछ निगल सकता है। मुझे लगा था कि जिस दिन मैं अंडे से बाहर निकलूंगा उस दिन मैं सभी लोगों पर छा जाऊंगा और दुनिया को हिलाकर रख दूंगा। लेकिन किसे पता था कि ठीक उसी पल मुझे महारानी रुयेन ने, जिनका अभी अभी पुनर्जन्म हुआ था, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही लियू रुयेन ने मुझे अपनी आंखों से अंडे से निकलते हुए देखा, उसने उसी वक्त मुझे ऊपर भेजने का फैसला कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक छोटा ताओती बिल्कुल किसी आवारा कुत्ते जैसा दिखता है। और तो और मेरे शरीर में वंश की शक्ति का एक कतरा भी नहीं था। इसलिए लियू रुयेन इस नतीजे पर पहुंची कि मैं सिर्फ एक बेवकूफ कुत्ता हूँ। लेकिन ठीक उसी नाजुक पल में मैंने गॉड लेवल ताओटी इवोल्यूशन सिस्टम को सक्रिय कर लिया। जब तक मैं दुनिया की सभी चीजों को लगातार निगलता रहूं, मैं अनगिनत बार विकसित हो सकता हूँ। इस वक्त कमरे में लियू रुयेन तलवार लिए मेरे पीछे पड़ी है और उसका मुंह लगातार गालियाँ बक रहा है और मैं सिर्फ अपनी इन छोटी फुर्तीली टांगों के भरोसे हमलों से बचने के लिए मेज के नीचे और सोफे की दरारों से निकल रहा हूँ। सच कहूँ तो ये औरत सच में एक नंबर की पागल है। उसका हर तलवार का वार सीधे मेरी जान लेने पर तुला है। धत तेरे की, मैं एक गली के कुत्ते जैसा दिखता हूँ तो क्या यह मेरी गलती है? और वैसे भी मैं दिव्य दानव ताओटी हूँ जिसने सिस्टम को सक्रिय कर लिया है। बस शुरुआती दौर में थोड़ा बेकार हूँ। क्या तुम मुझे विकसित होने के लिए कुछ दिन नहीं दे सकती? उसी समय लियू रुयेन की जोर जोर की गालियों से मुझे एक चौंकाने वाली खबर भी सुनने को मिली। पता चला कि वह भी एक महान हस्ती है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। अपने पिछले जन्म में अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर उसने निम्न स्तरीय वंश वाले एक साधारण फूल सर्प को जबरदस्ती 4 सितारा वंश वाले ग्रीनवुड अर्थ ड्रैगन में बदल दिया था और सीधे मानव जाति की महारानी के पद पर पहुंच गई। लेकिन ठीक जब वह देव स्तर को पार कर रही थी, ग्रीनवुड अर्थ ड्रैगन की जन्मजात नींव बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण वह दिव्य बिजली के प्रहार को बिल्कुल भी नहीं झेल सका। आखिर में लियू रुयेन की भी आत्मा बिखर गई और उसका उसी जगह पर पुनर्जन्म हो गया। इसलिए इस जीवन में लियू रुयेन ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने में जरा भी संकोच नहीं किया, मुझे यानी इस दिव्य ताओटी अंडे को खरीदने के लिए, जिसे देव स्तरीय वंश का कहा जाता था। किसे पता था कि उसे खोलते ही मेरी तरह एक नारकीय शुरुआत मिलेगी। एक गली का कुत्ता, लियू रुयेन का दिमाग वहीं पर फट गया। इसीलिए वह गुस्से से पागल हो गई और मुझे मारकर मेज पर रखे बिना फूटे फूल सर्प के अंडे के साथ अनुबंध करना चाहती थी। और लियू रुयेन की उस छोटी सी चाल को समझने के बाद मेरे दिमाग में तुरंत अपनी जान बचाने की एक शानदार योजना बनी। तो लियू रुयेन के एक और हमले से बचने के तुरंत बाद मैं मेज पर कूदा, अपना मुंह बड़ा सा खोला और एक ही झटके में उस फूल सर्प के अंडे को निगल गया। मेरी इस हरकत से लियू रुयेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बात ये थी कि एक बीस्ट स्ट्रीमर अपनी पूरी जिंदगी में पालने के लिए सिर्फ एक ही बीस्ट का अंडा खरीद सकता है। अगर वे सच में बीस्ट का अंडा नहीं खरीद सकते तो एकमात्र तरीका स्कूल से मिलने वाले ब्लाइंड बॉक्स बीस्ट अंडे के साथ अनुबंध करना है। और अब जब मैंने स्कूल से मिले उस अंडे को निगल लिया है, इसका मतलब है कि लियू रुयेन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। उसे मुझे, यानी इस बिना किसी वंश वाले गली के कुत्ते को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये सोचते ही लियू रुयेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन भले ही अब वो मुझसे इतनी नफरत करती है कि मेरे 100 टुकड़े कर देना चाहती है, आखिरकार वो मुझे मार तो नहीं सकती। वैसे भी इस दुनिया में जहाँ हर कोई एक पशु योद्धा है, बिना किसी पालतू जानवर के किसी के लिए एक कदम चलना भी मुश्किल है। ठीक उसी समय जैसे ही मैंने उस सांप के अंडे को बचाया, मेरे कानों में तातीय विकास प्रणाली की आवाज गूंजी। टीम, बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक सांप का अंडा निगल लिया है। पता चला है कि यह होस्ट का पहली बार निगलना है, इसलिए आपको एक विशेष शुरुआती उपहार दिया जा रहा है। तातीय का पेट, लेवल 2। पेट के अंदर रख सकते हैं 10 क्यूबिक मीटर खाना और खुद को पोषण देने के लिए सब कुछ पचा सकते हैं। लालच की शक्ति, लेवल 1। अस्थायी रूप से अपने सभी गुणों को 10% तक बढ़ा सकते हैं। नुकसान में कमी, लेवल 1। शारीरिक और मानसिक हमलों के एक छोटे से हिस्से को निगल सकते हैं। मनचाहा परिवर्तन, लेवल 1। होस्ट ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को दोगुना बड़ा या आधा छोटा कर सकता है। सिस्टम का परिचय सुनने के बाद मैं खुशी से फूला नहीं समाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक छोटा सा सांप का अंडा निगलने से न केवल मेरी छोटी सी जान बच जाएगी, बल्कि उस पागल औरत को घिन भी आएगी और मुझे इतनी सारी कमाल की क्षमताएं भी मुफ्त में मिल गयी। ये तो बहुत बड़ा फायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं। उधर लियू रुयान को जो हो चुका था, उसे दांत भींचकर सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ा। इसके अलावा अंतर विद्यालय सिमुलेशन परीक्षा में सिर्फ 7 दिन बचे थे। एक महारानी के रूप में अपने पिछले जन्म के साधना अनुभव के साथ उसने तुरंत स्कूल से छुट्टी लेने का फैसला किया और फिर मुझे लिंजियांग शहर की सबसे खतरनाक जगह पर एक साहसिक काम के लिए ले गई। शिंग्युआन जंगल। वो जंगल में लेवल 4 के दैत्य जानवरों का उपयोग करके मेरा खून बदलना चाहती थी, मेरी खून की नस्ल बदलना चाहती थी। साथ ही पुनर्जन्म लेने वाली के रूप में वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि वह पृथ्वी स्तर का आत्मा पत्थर भी दुनिया में प्रकट होगा। इसी जंगल में ये सोचकर लियू रुयान ने मेरी तरफ मुड़कर चिल्लाया, बेवकूफ कुत्ते, तुम चुपचाप घर पर रहना। ये कहकर लियू रुयान ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधे घर से बाहर चली गई।
जैसे ही वह गई, मुझे, जिसके पास अब तांतिये का पेट था, अचानक बहुत तेज भूख लगी। मेरा पेट गुड़गुड़ाने लगा और यह असहनीय था। जैसे ही मैंने सोचा कि मेरा पेट सब कुछ पचा सकता है, मैंने और संकोच नहीं किया। मैंने लियू रुयान के घर का सारा खाना चट कर दिया। मैंने उसके बिस्तर और बाकी फर्नीचर को भी नहीं बख्शा। जब मेरा पेट आधा भर गया, मेरे कानों में फिर से एक आवाज गूंजी, टीम, बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक कई तरह का फर्नीचर निगल लिया है। आपको एक क्षमता का इनाम मिलता है, असाधारण सूंघने की शक्ति। आप गंध के माध्यम से 100 मीटर के दायरे में सब कुछ महसूस कर सकते हैं। जैसे ही यह नई क्षमता डाउनलोड हुई, मुझे तुरंत बगल के घर की खिड़की से एक अजीब और इरेजिस्टिबल सुगंध आई। मैंने बिना कुछ कहे तुरंत चुपके से अपनी बालकनी से कूदकर बगल वाले घर में चला गया। जल्द ही मैंने देखा कि उस घर की बालकनी पर एक छोटा चमकता हुआ पौधा उगा हुआ था। इतना ही नहीं, सिस्टम ने मुझे ये भी बताया कि वह पौधा एक निम्न स्तर की आध्यात्मिक औषधि थी। अगर मैं उसे निगल लूं, यकीनन इससे मुझे काफी इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा करने से लियू रुयान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मुझे उस पागल औरत का खूंखार चेहरा याद आया जो कुछ देर पहले मुझे मारना चाहती थी, मेरे दिल का सारा बोझ तुरंत उतर गया। मैंने अपना मुंह खोला और उस निम्न स्तर की जादुई जड़ी बूटी को सीधे निगल लिया। और मुझे ये भी पता चला कि इस घर का मालिक बाथरूम में नहा रहा है। मैंने बिना सोचे समझे आगे बढ़ने का फैसला किया और उसके घर का सारा फर्नीचर निगल लिया। वैसे भी बाद में मेरे लिए सब संभालने के लिए लियू रुयान तो होगी ही, मुझे डरने की क्या जरूरत है। थोड़ी ही देर बाद बाथरूम में नहा रहे पड़ोसी ने लिविंग रूम से घर में तोड़फोड़ की आवाज सुनी और वह घबराकर अंदर से दौड़कर बाहर आया और मैं एक ही छलांग में वापस लियू रुयान के घर कूद गया। तो आखिर में वह आदमी गुस्से से पागल होकर बस लियू रुयान का दरवाजा जोर जोर से पीट सकता था और मैं पेट भर खाने के बाद बड़े आराम से जमीन पर लेटा हुआ था और खुशी खुशी सिस्टम का नोटिफिकेशन सुन रहा था। टीम, होस्ट को निम्न स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटी और तरह तरह के फर्नीचर को सफलतापूर्वक निगलने के लिए बधाई। इनाम में ताकत +6, मानसिक शक्ति +2, इवोल्यूशन पॉइंट्स +4। अभी होस्ट को एक अनजान जंगली जानवर से थोन बीस्ट में इवॉल्व होने में 8 इवोल्यूशन पॉइंट्स और चाहिए। कृपया होस्ट निगलने की कोशिश जारी रखें। ठीक उसी समय लियू रुयान स्कूल से छुट्टी लेकर घर के दरवाजे पर वापस आई। नतीजतन वहां पहुंचते ही उसे गुस्से से आग बबूला पड़ोसी ने रोक लिया। एक तीखी बहस के बाद लियू रुयान को रोते रोते मामला शांत करने के लिए पूरे 35 मिलियन डोन चुकाने पड़े। पैसे चुकाने के बाद लियू रुयान जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, तो उसने देखा कि उसका अपना घर भी पूरी तरह से खाली हो चुका था। वह इतनी गुस्से में थी कि लगभग वहीं बेहोश हो जाती, लेकिन साथ ही उसे खुद पर बहुत तरस भी आ रहा था। जाहिर है वह इस बेवकूफ, बेकार और पेटू जानवर को तुरंत मार डालना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह उस पर हाथ नहीं उठा पा रही थी। यह वह दिव्य जानवर था जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब रोकर भी उसे पालना ही था। और इस वक्त लियू रुयान का लगभग पागल हो जाने वाला चेहरा देखकर मुझे उससे भी ज्यादा खुशी मिल रही थी जितनी पेट भरकर मांस खाने से मिलती है। तो बस उस रात में और लियू रुयान जमीन पर ही सो गए। अगली सुबह लियू रुयान मुझे थान नगुयेन जंगल में ले गई। जंगल में कदम रखते ही मैं धनुष से निकले तीर की तरह आगे भागा, क्योंकि मेरी नाक बता रही थी कि 50 मीटर दूर झाड़ियों में जंगली खरगोशों का एक झुंड खुशी खुशी घास चर रहा था। पूरी रात भूखा रहने की वजह से मैं सीधा उन झाड़ियों में घुस गया और उन खरगोशों को एक टुकड़ा भी छोड़े बिना पूरा खा गया। आंखों के सामने का ये नजारा देखकर लियू रुयान बहुत हैरान थी। बात ये थी कि अपनी मौजूदा साधना के स्तर से वह ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 मीटर के दायरे में ही महसूस कर सकती थी। फिर भी मुझ जैसा बेवकूफ जानवर 50 मीटर दूर तक महसूस कर सकता था। अपने पिछले जन्म की महारानी के अनुभव के आधार पर उसने तुरंत यह मान लिया कि यह निश्चित रूप से मेरी जन्मजात प्रतिभा थी, और अगर मेरे पास जन्मजात कौशल है तो इसका मतलब है कि मेरे शरीर में निश्चित रूप से एक शक्तिशाली, अभी तक न जागी हुई ब्लड लाइन छिपी हुई है। ये सोचते ही लियू रुयान की मेरे लिए पहले की नफरत तुरंत गायब हो गई, बल्कि वह दौड़कर आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। उसने उत्साह से कहा, बेवकूफ कुत्ते, आखिरकार मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। भगवान सच में मेरे साथ बुरा नहीं करते। ठीक उसी समय मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी। पता चला है कि होस्ट और लियू रुयान के बीच अंतरंगता 20% बढ़ गई है। हर चीज को निगल जाने की प्रतिभा 20% सक्रिय हो गई है। ये सुनकर मैं भी थोड़ा हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पागल औरत के साथ सुलह करने से मेरे कौशल भी बढ़ सकते हैं। इसलिए लियू रुयान को मुझे थोड़ा और पसंद करवाने के लिए मैंने तुरंत मनचाहा परिवर्तन कौशल का इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही मेरा शरीर दोगुना बड़ा हो गया। उसके ठीक बाद मैं फुर्ती से एक चींटी के आकार का हो गया। इस करतब ने एक बार फिर लियू रुयान को हैरान कर दिया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। साथ ही हमारे बीच की अंतरंगता और हर चीज को निगल जाने की प्रतिभा दोनों 30% बढ़ गयी। इसका मतलब ये भी था कि अब निगलते समय में जो ऊर्जा बदल सकता था वह पहले से ज्यादा थी। ठीक जब लियू रुयान मन ही मन बहुत खुश हो रही थी तो 10 मीटर से ज्यादा दूर एक पेड़ के तने पर अचानक बहुत धीमी आवाज आई। लियू रुयान की आंखें तुरंत ठंडी और तेज हो गईं। उसने अपने साथ रखा खंजर निकाला
और मुझसे कहा, बेवकूफ कुत्ते, जब तक मैं उस मुबान सांप को खत्म कर दूं, तब तक इंतजार करना, फिर वापस आकर तुम्हारे लिए मांस खरीदूंगी। ये कहकर लियू रुयान सीधे उस पेड़ की ओर चली गई। उसकी नजरों का पीछा करते हुए मैंने भी देखा कि सामने पेड़ के तने पर एक बड़ा सांप लिपटा हुआ था, जिसका रंग लगभग छाल में मिल गया था। ज्यादा देर नहीं लगी, लियू रुयान जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंची, उसने कुछ ही वारों में उस मुबान सांप को 2 टुकड़ों में काट दिया। मानना पड़ेगा कि इस औरत की हरकतें वाकई काफी साफ सुथरी थीं। लेकिन ठीक जब लियू रुयान सांप की खाल उतारने वाली थी, मैं तुरंत आगे कूदा और जमीन पर 2 टुकड़ों में कटे मुबान सांप को पूरा निगल गया। पास खड़ी लियू रुयान ने तुरंत धीरे से गाली दी, बेवकूफ कुत्ते, तुम्हें मांस खाना है तो खाओ, कम से कम सांप की खाल तो मेरे लिए छोड़ देते ताकि मैं उसे बेचकर पैसे कमा सकूं। कल ही मुझे 35 मिलियन का हर्जाना देना पड़ा, अब मेरे पास सिर्फ कुछ 2,500 ही बचे हैं। और जैसे ही मैंने सांप का मांस निगला, सिस्टम ने तुरंत एक संदेश दिया, होस्ट को मुबान सांप को निगलने के लिए बधाई, ताकत +5, रक्षा +3, विकास अंक +8। जांच में पता चला है कि होस्ट थॉन बीस्ट में विकसित हो सकता है, लेकिन विकास के दौरान होस्ट 5 मिनट की गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। क्या होस्ट तुरंत विकसित होना चाहता है? ये सुनकर मैंने मन में सोचा कि वैसे भी अभी कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैंने तुरंत विकसित होने का फैसला किया। जैसे ही विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। और लियू रुयान ने भी तुरंत अनुबंध के जरिए मेरे शरीर में असामान्यता महसूस की। वह जल्दी से आगे बढ़ी और मुझे उठा लिया और अच्छी तरह से जांच की। मेरे शरीर में एक जानी पहचानी ऊर्जा को बढ़ते हुए देखकर वो तुरंत समझ गई कि मैं विकसित हो रहा हूँ। ये सोचते ही लियू रुयान की खूबसूरत आंखों में गहरा सदमा दिखाई दिया, क्योंकि अगर कोई जादुई जानवर बिना किसी खास दवा के खुद ब खुद विकसित हो सकता है, तो इसका मतलब है कि उसकी खून की नस्ल बहुत जटिल और बेहद शक्तिशाली है। उस पल लियू रुयान को ये भी महसूस हुआ कि मैं कोई मामूली जमीनी कुत्ता नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली दैवीय जानवर हूँ। 5 मिनट बाद मेरा विकास पूरी तरह से हो गया। पहले के मुकाबले मेरा शरीर थोड़ा बड़ा हो गया था और मेरे सारे कौशल दूसरे स्तर पर पहुँच गए थे। खास तौर पर मेरी मानसिक शक्ति अब इतनी ज्यादा हो गई थी कि लियू रुयान मेरे कुछ आसान से विचारों को महसूस कर सकती थी, जो मैं उसके दिमाग में भेज रहा था। इसलिए मैंने तुरंत लियू रुयान को बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ, और लियू रुयान ने पहले की तरह नफरत दिखाना बंद कर दिया और तुरंत पास के एक पहले दर्जे के जमीनी चूहे को मार डाला। इसके बाद उसने खुद जमीनी चूहे के शरीर के टुकड़े किए और एक एक करके मांस मेरे मुंह में डालने लगी। चूहे का सारा मांस खाने के बाद मैंने देखा कि मेरे विकास के अंक सिर्फ 7 बढ़े थे, जबकि अगले विकास के लिए पूरे 100 विकास अंकों की जरूरत थी। इस रफ्तार से तो दिन में 8 बार खाना भी काफी नहीं होगा। जब लियू रुयान ने मेरे इस विचार को महसूस किया तो उसका चेहरा तुरंत बहुत बिगड़ गया। वो मन ही मन बुदबुदाने लगी, आखिर मैंने ये कौन सा राक्षस पाल लिया है? दिन में 8 बार खाना भी इसके लिए काफी नहीं है। इस तरह खाएगा तो मैं तुझे कैसे पालूंगी? ठीक जब लियू रुयान पागलों की तरह कोस रही थी, तभी सामने से 20 से ज्यादा लोगों की एक टुकड़ी आती हुई दिखाई दी। लियू रुयान ने एक नजर में ही पहचान लिया कि वो शहर के मालिक झाओ तियान लाई के निजी अंगरक्षक थे। वो और कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो मुड़कर जाने ही वाली थी, लेकिन सबसे आगे वाले गार्ड की तेज नजर ने लियू रुयान को देख लिया और उसे आवाज दी और पूछताछ की, मोहतरमा, क्या आपने 17-18 साल की कोई लड़की देखी है? ये सुनकर लियू रुयान ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और कहा कि उसने नहीं देखा। उसके बाद उन गार्ड्स ने उसे कुछ और बातें बताई कि अगर वो उस लड़की से मिले तो तुरंत शहर के मालिक की हवेली को खबर करे, ऐसा करने पर उसे जरूर भारी इनाम मिलेगा। ये कहकर वो गार्ड्स जल्दी से चले गए और मैं, जो बगल में ये सब सुन रहा था, मन ही मन सोचने लगा, क्या शहर के मालिक की बेटी खो गई है? लियू रुयान ने भी मेरे मन की बात सुन ली और उसे तुरंत अपने पिछले जन्म की एक बात याद आ गई। शहर के मालिक झाओ तियान लाई की बेटी झाओ शिन को वुल्फ फैंग स्क्वाड नाम के एक संगठन ने अपहरण कर लिया था। बाद में उस गिरोह ने हैवानियत की हदें पार कर दी थीं और अपना काम पूरा होने पर उन्होंने झाओ शिन का शव जंगल में फेंक दिया था। जब झाओ तियान लाई को सच्चाई का पता चला तो उसने पूरे वुल्फ फैंग स्क्वाड का सफाया कर दिया था। ये सोचते सोचते लियू रुयान गहरी सोच में डूब गई। वो हिसाब लगा रही थी कि अगर वो झाओ शिन को बचा सकी तो वो इस मौके का फायदा उठाकर झाओ तियान लाई से कुछ फायदे मांगेगी। जहाँ तक वो जानती थी, झाओ तियान लाई के हाथ में एक रहस्यमयी दुनिया है जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे खजाने हैं। लेकिन लांगिया स्क्वाड का कप्तान लिन लान है, जो दूसरे चरण का माहिर योद्धा है। उसकी शक्ति और ऊर्जा लगभग 2000 के आंकड़े तक पहुंच गई है। वो अभी उस ताकत का सामना नहीं कर सकती। और लियू रुयान के विचारों को महसूस करने के बाद मैं मन ही मन उसे गाली देने से खुद को रोक नहीं सका। बेवकूफ औरत, अभी तुम्हारा सबसे जरूरी काम मेरे खाने के लिए मांस ढूंढना है, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, वरना तुम्हारी अभी की नौसिखिया काबिलियत के साथ किसी को बचाने जाना मौत को दावत देने जैसा ही है। अगर तुम सच में बेवकूफी करके अपनी जान देना चाहती हो तो मुझे अपने साथ मत घसीटो। ये सुनते ही लियू रुयान गुस्से से अपने दांत पीसने लगी। यह वो पालतू जानवर थोड़े ही है जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। ये तो साफ साफ उसका पुरखा है। लेकिन चाहे वो कितना भी गुस्सा हो, लियू रुयान को भी मेरी बात में दम लगा,
तो उसने फालतू की बातें सोचना बंद कर दिया और ईमानदारी से राक्षसी जानवरों को ढूंढने लगी ताकि मेरा पेट भर सके। इसी तरह इसके बाद लियू रुयान ने एक के बाद एक पहले चरण की 2 शैडो बिल्लियों और पहले चरण के 9 लंबे कान वाले खरगोशों का शिकार किया। लेकिन इन राक्षसी जानवरों का इतना कम मांस मेरे लिए एक निवाला भी नहीं था, यहाँ तक कि मैंने 2 बड़े पत्थर भी निगल लिए। तब जाकर मुझे पेट भरने का जरा सा एहसास हुआ। मुझे इतना ज्यादा खाते हुए देखकर पास खड़ी लियू रुयान भी बेबसी में सिर्फ आहें भर सकी। क्या मुझ जैसी महान महारानी एक बार फिर से जन्म लेने के बाद सिर्फ हर रोज इस बेवकूफ कुत्ते के लिए खाना ढूंढने के लिए ही है? और इस समय मुझे तो लियू रुयान की शिकायतों पर ध्यान देने की कोई फुर्सत नहीं थी, क्योंकि अभी अभी मुझे अचानक आगे कुछ दूर एक पहाड़ी गुफा से एक ऐसी आकर्षक खुशबू आई जिसका मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। तो मैं एक तीर की तरह आगे बढ़ा और सीधा उस पहाड़ी गुफा की ओर भागा। और मेरे पीछे लियू रुयान मुझे कोसते हुए मेरे पीछे भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में हम दोनों गुफा के अंदर तक पहुंच गए। सामने बस 10 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा एक तालाब था और उस तालाब में दर्जनों राक्षसी मछलियां थीं, जिनकी खाल चमकीले लाल रंग की थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वही आकर्षक खुशबू इन्हीं मछलियों से आ रही थी।